एआई ने एआई को ही धक्का दे दिया। चीन की डीप सीक कंपनी ने एआई का सस्ता चिप क्या बना दिया कि अमेरिका की टेक कंपनियां धाराशायी हो गईं। अभी तक अमेरिका की कंपनियां ये सपना दिखा रही थी कि उनका बनाया हुआ एआई दुनिया का भविष्य है, लेकिन चीन की एआई ने अमेरिका के इस दावे को हल्का कर दिया। और नतीजा क्या हुआ? भारत, अमेरिका, यूरोप, जापान, इन सब के बाजार एक के बाद एक धड़ाम धड़ाम गिरते चले गए। अमेरिका की टेक कंपनियों के शेयरों के दाम 1 लाख करोड़ रुपए कम हो गए, यानी निवेशकों के इतने पैसे चले गए। तो एआई को ही खत्म करेगा या इंसान की जिंदगी को बेहतर ही करेगा? ये बेहतर करने आ रहा है या बदतर? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एआई क्या क्या कर देगा, यही बताने में एआई से ज्यादा लोग इस काम में लगे हुए हैं। इसे लेकर सोने का महल बना दे रहे हैं, तो कोई सब कुछ खत्म हो जाने का भूत नचा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर इतने सारे आर्टिफिशियल एक्सपर्ट पैदा हो गए हैं कि क्या ही बताएं। एआई अगर इतना ही इंटेलिजेंट है तो सबसे पहले अपने नाम के आगे से आर्टिफिशियल हटाकर दिखाए। होगा ही बदलाव। किसी भी टेक्नोलॉजी से दुनिया बदल जाती है, एआई भी बदल देगा, लेकिन जिसे देखिए वही एआई किया जा रहा है। हमें भी कई लोगों ने कहा कि एआई पर वीडियो बनाइए, हम बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तो हम इस एआई को लेकर बात करना चाहते हैं। एआई से मैं पक गया हूं। एआई के इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि पूछिए मत। मुझे ये नहीं पता था कि एआई के आने से इतने एक्सपर्ट बढ़ जाएंगे, और ये एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं, घूम घूम कर बता रहे हैं। अब इस एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, एआई से पूछ लीजिए, वही सब कर देगा। तो भाई आप कैसे बच गए हैं? एआई ने सबसे पहले आपको क्यों नहीं खत्म किया? आप एक्सपर्ट के रूप में कैसे बच गए? जब एआई अपने आप किताब लिख ही देगा तो ये एक्सपर्ट एआई पर किताब क्यों लिख रहे हैं? एआई को लोगों तक पहुंचाने के लिए इंसान क्यों किताब लिख रहा है? मेरा कोई झगड़ा नहीं है एआई से, ना मैं एआई विरोधी हूं, लेकिन उनसे तो है सवाल मेरा जो दिन रात एआई करने लगे हैं। पुल प्लास्टर पॉलिटिक्स पर एक साथ बात करने वाले इन दिनों एआई पर बोलने और लिखने लगे हैं। जिस एआई से एआई पर लिखने वाले लेखक और बोलने वाले एक्सपर्ट खत्म नहीं हुए, उस एआई को लेकर इतनी चिंता मत कीजिए। अभी तो हम दुनिया स्मार्टफोन से बदल रहे थे, अब एआई से बदलने लगे हैं। आए दिन कोई लेख छप जाता है कि एआई से नौकरी खत्म हो जाएगी नौकरी खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन नौकरियां तो एआई के पहले से ही खत्म हो रही हैं। हम नौकरियों के खत्म होने को लेकर एआई को इतना क्रेडिट क्यों दिए जा रहे हैं? यह तो एक प्रक्रिया के तहत सब कुछ हो रहा है। नौकरी कम करने की, कम सैलरी की नौकरी बढ़ाने की प्रक्रिया तो कहीं और से तय होती है। अब एक नई रिपोर्ट आ गई है विश्व आर्थिक फोरम WEF की तरफ से कि एआई 92 मिलियन नौकरियां खत्म कर देगा और 170 मिलियन पैदा कर देगा। कितना एग्जैक्ट हिसाब होता है इन लोगों का? यही काम है ऐसी रिपोर्ट का। जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो दावा करने आ जाएंगे हम इतनी नौकरियां पैदा करेंगे। जब प्रोजेक्ट पूरा होता है तब बताने नहीं आते, ना वो नौकरी नजर आती है। कोई पूछता नहीं कि भाई वो नौकरियां कहां चली गई जो आप बता रहे थे। अब एआई से कहा जा रहा है कि 170 मिलियन नई नौकरियां पैदा हो जाएंगी और 92 मिलियन पुरानी नौकरियां चली जाएंगी। नौकरियों के खत्म होने का सिलसिला केवल टेक्नोलॉजी के कारण नहीं होता है, मुनाफे की नीयत का भी बड़ा गेम होता है। एआई के पहले क्या सबको काम मिलने लगा था? याद कीजिए, क्या लोग बेरोजगार नहीं हो रहे थे? नौकरी कहीं नहीं है भी तो कम है इन दिनों। एआई आएगा तो थोड़ी और कम हो जाएगी। अगर एआई ज्यादा सैलरी वाली नौकरी पैदा करे, सबको काम दे, तब मैं मान लूंगा कि कुछ भयानक चीज, कुछ शानदार चीज दुनिया में कदम रखने आ रही है। लेकिन पहले करके तो दिखाए। ऐसा होने वाला नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि एआई के आने से शानदार नौकरियां पैदा होंगी। नेताओं को भी एआई का बहाना मिल गया है, आप ध्यान रखिएगा। बेरोजगारी पर उनसे जवाब देते नहीं बनता है। जल्दी ही वो एआई के कारण बेरोजगारी को आगे अपना बचाव करने लग जाएंगे।
जिनसे 10-10 साल में नौकरियां नहीं दी गईं, वो एआई का ज्ञान वोटर को देने लग जाएंगे। इसलिए मौका पाकर सब एआई की बस में सवार हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं आजकल? इसका जवाब यही मिलता है कि एआई पर बोलने जा रहे हैं। शहर में चर्चाएं चल रही हैं, जहां देखिए एआई पर सम्मेलन हो रहे हैं। भारत में अभी एआई का इस्तेमाल जितना नहीं हुआ है, उससे अधिक तो एआई पर सेमिनार हो चुके हैं। एआई से नौकरी खत्म हो जाएगी, लेकिन एआई से सेमिनार खत्म नहीं हो पा रहे हैं। एआई ना हो गया, कोई आई बना रहा है, कोई ताई बना रहा है, कोई माई बना रहा है। एआई के आने भर से बीमारियां खत्म नहीं हो जाएंगी, ना दवाइयां सस्ती हो जाएंगी। लोग हजार हजार रुपए के लिए मुहताज हो गए हैं इन दिनों। कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन के जमाने में ही हालत यह हो गई है कि हर पार्टी वोटर को 1000, 2000 बांटने में लगी है। उन्हें पता है कि इससे ज्यादा दे नहीं सकते और इससे ज्यादा लेने की वोटर की भी हालत रही नहीं। मार्केट के किसी भी लॉजिक के हिसाब से ये वोटर और पार्टी के बीच न्यूनतम बार्गेनिंग है। इस रेट पर तो आप अंडा नहीं खरीद सकते, वोटर खरीद रहे हैं। इतने सारे चेले चपाटी लग गए हैं चुनाव के मैनेजमेंट में। वे जिस पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, वो तो एआई को लेकर बड़ी बड़ी बातें किए जा रहे हैं। ये मैनेजर क्या कर रहे हैं उनके पीछे? एआई से पूछ लीजिए कि 1500 रुपया देने पर चुनाव जीता जा सकता है। एआई से यह भी पूछ लीजिए बिना पैसे दिए वोट कैसे मिल जाएगा, इसका कोई जुगाड़ है? देखता हूं मैं भी कि एआई क्या क्या कर लेता है। दुनिया में टेक्नोलॉजी आज नहीं आई है, सदियों से आ रही है। इंसान का जीवन बेहतर हुआ है तो बदतर भी हुआ है। एआई के आने से आपके जीवन का बदतर होना बंद नहीं होगा, अभी नोट करके रखिए, बल्कि बदतर जिंदगी की लिस्ट लंबी होती जाएगी। कितनी टेक्नोलॉजी आ गई, पेपर से मशीन आ गई, वेबसाइट और स्मार्टफोन का रोल हो गया चुनाव में, लेकिन वोटर की लिस्ट से नाम तो आज भी गायब हो रहे हैं। आज भी इसका जवाब नहीं मिलता कि कहां से इतने वोटर आ गए और कहां चले गए। वो वोटर जिनका नाम पहले इस लिस्ट में था, क्या एआई इसे ठीक कर देगा? वोटर लिस्ट की धांधली बंद हो जाएगी? एआई वालों से मेरे यही सब सवाल हैं। भाई ये बताइए, एआई से, हाँ सीरियसली पूछ रहा हूं, एआई से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की शायरी का लेवल अच्छा हो जाएगा? कर देगा एआई? दुनिया में कौन सा ऐसा एआई है जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को गालिब बना देगा, उन्हें मीर बना देगा? जरा यह खबर आप देखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची बनाने में एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। आ गया ना एआई? चुनाव के प्रबंधन में भी एआई की मदद लेने का सुझाव दे रहे हैं। कौन? मुख्य चुनाव आयुक्त। मतदान के सीसीटीवी का फुटेज मांगा गया तो मुख्य चुनाव आयुक्त जी निजता की बात करने लग गए। 3600 साल गिनाने लग गए कि इतने साल लग जाएंगे वीडियो देखने में। क्या एआई 3600 साल का काम 36 मिनट में नहीं कर सकता? तब फिर किस बात के लिए आप एआई किए जा रहे हैं? तो एआई की मदद से चुनाव होने लगेंगे, ये एक नया ख्वाब लॉन्च हो रहा है। क्या तब प्राइवेसी पर, निजता पर खतरा नहीं मंडराएगा? जरा बताइए। आपने कभी किसी को कहते सुना है कि आने दीजिए एआई को, सरकारों का करप्शन बंद हो जाएगा? किस टेक्नोलॉजी से सरकार आपकी पारदर्शी हो गई? या दुनिया की सरकार? वेबसाइट को लेकर पारदर्शिता का सपना इसी तरह से दिखाया गया था। बाद में इसी वेबसाइट के इस्तेमाल से सरकारों के मंत्रालयों को जनता से दूर कर दिया गया। आपको पता है कि पीएम केयर फंड में किसका पैसा है, कितना पैसा है, कैसे खर्च हो रहा है, कहां जा रहा है? आपको लगता है कि एआई के आने से यह सब गेम बंद हो जाएगा? मजाक कर रहे हैं? सिंपल बात सुनिए, एआई से भी वही होगा जो पहले से होता रहा है। हर सरकार में कुछ लोगों का गिरोह होगा और कुछ लोगों की चांदी होगी, बाकी आम लोग सड़क पर रहेंगे, 1000-2000 के लिए तरसते रहेंगे और 1000-2000 बरसते रहेंगे। चवन्नी की बारिश में आप रुपये का ख्वाब मत देखिए। स्मार्टफोन भी आया तो जाने क्या क्या करने वाला था, क्या वो सब पूरा हुआ? बताइए, कोई तो शहर बताइए, कोई सड़क बताइए, फिर बताइए क्या वहां लगने वाला जाम खत्म हो गया? गूगल मैप ने इतना कमाल कर दिया, इतना तो किया कि कहां जाना है, कब पहुंचना है, सबका टाइम और रास्ता बता दिया। लेकिन क्या गूगल मैप ने जाम भी खत्म कर दिया? नहीं ना।
तो ट्रैफिक जाम खत्म करके पहले दिखाओ, एआई से दिखाओ, तब हम मानेंगे कि तुम गूगल हो या एआई हो। बदलने के नाम पर आप अपने ही शहर की सड़कों से अनजान होते जा रहे हैं और कहते हैं बदलाव हो गया। अजीब अजीब उच्चारणों से शहर की सड़कों के नाम पुकारे जाते हैं। चल रहे हैं इंदौर में, फील हो रहा है आ गए हैं इटली में। इतना तो गूगल ने कर दिया, इतना ही सा ही कुछ एआई से भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एआई का स्विच ऑन करेंगे और आपके लिए रास्ता खाली हो जाएगा, बिना सायरन बजाए निकल जाएंगे। मुझे बताइए, एआई से पेपर लीक बंद हो जाएगा? बताइए मुझे, अभी बताइए, क्या पेपर लीक बंद हो जाएगा? क्या कर लेगा ये एआई? इसलिए इन सभी से पूछिए जो एआई पर चर्चा करने के लिए बर्फ में डूबे दावोस चले आए हैं। उधर -40 डिग्री, -20 डिग्री, -30 डिग्री, -60 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है और वहां ये एआई पर चर्चा कर रहे हैं कि एआई ये करने वाला है, वो करने वाला है। एआई पर बोलने वाला सीरियस तो होता ही, उससे भी सीरियस आजकल नजर आ रहा है एआई पर भाषण सुनने वाला, कान से ज्यादा आंखें गड़ाए हुए ताकि लगे कि ध्यान से सुना जा रहा है। लोग बोर हो रहे हैं तब भी एआई पर चर्चा चली जा रही है। अरे भाई, जब एआई ही सब कर देगा, आप दुनिया भर से दावोस में क्यों जमा हुए हैं? एआई को ही भेज देते, देवघर में कर लेते सम्मेलन, अपने मोहल्ले में ही बर्फ जमा लेते, तापमान माइनस के नीचे दबा देते, घर बैठे किटकिटाते हुए ज्ञान दे देते। एआई से चीजें बिल्कुल बदलेंगी, मैं वो सब नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया फिर भी वैसी ही चलती रहेगी जैसे एआई से पहले से चलती रही है। ठीक है, कोई आपकी आवाज की नकल कर लेगा, आपकी नकल का फोटो बना देगा, जैसे बहुत से लोग मेरी आवाज का इस्तेमाल करके, मेरे वीडियो का इस्तेमाल करके फर्जी चीजें बेच रहे हैं फेसबुक पर, और भोले लोग फंस भी जा रहे हैं उस जाल में। कई बार कहा कि मत फंसिए जाल में, दुनिया में फ्रॉड बहुत हो गए हैं, लेकिन तब भी लोग फंस जा रहे हैं। मैं इस तरह का विज्ञापन क्यों करूंगा? डायबिटीज ठीक करने का, किडनी ठीक करने का, लीवर ठीक करने की दवाइयां क्यों बेचूंगा? इतना तो आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो एआई भी आपके दिमाग का इस्तेमाल कर लेगा। तो क्या ये कला जो दुनिया में मौजूद है ठगने की, पहली बार एआई ने खोजी है? बिल्कुल नहीं, पहले से ही इस धरती पर मौजूद है। हम एआई के आने से पहले से ही एक फेक और फर्जी दुनिया में रहने लगे हैं। एआई आकर और क्या बिगाड़ लेगा आपका? क्या सच का प्रसार हो जाएगा? खत्म कर देगा एआई झूठ और फरेब को? प्रोपेगेंडा के बारे में नहीं कहा जा रहा है। कहिए ना कि एआई के आने से प्रोपेगेंडा खत्म हो जाएगा। कितनी तो प्रोपेगेंडा फिल्में बॉलीवुड की आई और आकर फ्लॉप हो गई। क्या एआई के आने से इन्हें दोबारा से हिट करवा देंगे आप? इन फिल्मों के पीछे किसका पैसा डूबा? एआई से पूछकर बताइए जरा। जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, इमरजेंसी, साबरमती रिपोर्ट, मैं अटल हूं, दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, पीएम नरेंद्र मोदी, तेजस, ये क्या फिल्में थी? दर्शक देखने तक नहीं पहुंचा तो मंत्री अपने विभाग के कर्मचारियों को लेकर पहुंच जा रहे हैं। कौन सा ऐसा एआई आएगा जो यह सब फर्जीवाड़ा बंद कर देगा? कौन सा ऐसा एआई आएगा जो बैंकों में दिन रात ठगी हो रही है, लोगों के पैसे लूटे जा रहे हैं फर्जी फोन कॉल से? क्या एआई के आने से वो बंद हो जाएगा? जिसे देखो वही एआई किया जा रहा है। फेक न्यूज के बारे में नहीं कहा जा रहा है, कोई नहीं कह रहा कि एआई के आने से फेक न्यूज खत्म हो जाएगा। यही कहा जा रहा है ना कि आपकी शक्ल की नकल होगी, आपकी आवाज की नकल होगी, आपके मुंह में झूठ और गलत डाल दिया जाएगा, फसाद हो जाएगा, लोग ठगे जाएंगे, जनता असली समझकर आपके खिलाफ हो जाएगी। यह काम तो इंसान एआई के आने के बहुत पहले से कर रहा है। फेक न्यूज ने तो एआई का इंतजार नहीं किया ना, तो एआई आकर फेक न्यूज का क्या बिगाड़ लेने वाला है? फेक न्यूज वाले भी बोर हो गए हैं, ये चिरकुट काम अब खुद नहीं करना चाहते तो एआई से बनवाएंगे। भाई तू कर दे, हम बोर हो गए हैं, यही मतलब है। हमको लेटर टाइप नहीं करना, तू मैसेज निकाल दे, फलां को कैसे शादी की बधाई दूं, नौकरी का आवेदन कैसे टाइप करूं, गुड मॉर्निंग मैसेज कैसे भेजूं, ये सब कर देगा एआई। टाइपिस्ट का खर्चा बचाने के लिए आप पहले क्या कर रहे थे? कंप्यूटर लाए, लैपटॉप लाए, फोन लाए, पता चला टाइपिस्ट से ज़्यादा खुद ही टाइप किए जा रहे हैं, उंगलियां खराब हो रही हैं, तो रिकॉर्डिंग ऐप ले आए, लेकिन क्या उससे खर्चा बच गया? जान छूट गई।
कहीं जाइए, एक आदमी कुछ बोलता हुआ जा रहा है, पता चला कि आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है, तो टाइप करने के झंझट से कहाँ मुक्त हुआ, खर्चा नहीं बचा। उल्टा उंगली को बचाने के लिए एग्रोनॉमिक्स ले आया है, नए नए तरह के कीबोर्ड बना रहा है, अब एआई ले आया, आड़ दे एआई को, क्या कर लेगा ये एआई। मतलब लिमिट होती है किसी बात की, हुआ नहीं अभी कुछ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाषण चल रहा है, लोगों को बात करने का नया टॉपिक मिल गया। समझिए, बातें वही सब हो रही हैं, वही सब होती रहेंगी, बस एआई के नाम पर जरा नया दिखना है। एआई से गरीबी नहीं खत्म होने वाली, ये कितने भी बड़े तोप होंगे, गरीबी नहीं खत्म कर पाएंगे। आप मेरे को बताइए, सड़क पर 4 गायें बैठी हैं या 2 गायें चल रही हैं या अकेली ही कोई गाय चली जा रही है, एआई क्या कर लेगा? सांड किसी को मारने निकला है, एआई क्या उससे बचा लेगा? सारे फेलियर आजकल एआई की बात कर टॉपर की तरह शहर में घूम रहे हैं, जैसे कोई नई चीज जान गए हैं। एआई बात करेगा, सोच लेगा, लिख देगा, बात कर लेगा। अरे भाई, तो आप मत करना, दिन भर रहना चुप, कोई पूछेगा तो कह देना मेरे बगल में एआई बैठा है, उसी से पूछ लो, हम बोलना छोड़ चुके हैं। भाई एआई इतना ही तोप है तो मजदूरी बढ़वा दे, महंगाई कम कर दे, शेयर बाजार में पैसे नहीं डूबेंगे ये तय कर दे, और रुपए को मजबूत कर दे। ऐसा क्या कर लेगा एआई भाई? जिस पाइप में पानी पीने का पानी नहीं आता, उस पाइप में पानी तब भी नहीं आएगा जब एआई आ जाएगा। गंगा साफ नहीं होगी, यमुना साफ नहीं होगी। क्या कर लेगा एआई? कर लेगा तो अच्छी बात है, अमा यार करने तो दो पहले। एआई एआई किए जा रहे हो, फोन को रिसेट तो करने आता नहीं, फोटो अपलोड होता नहीं, सेल्फी ली नहीं जाती, और एआई पर ज्ञान बांट रहे हैं भविष्य बदल देगा। कौन सा भविष्य बदल गया है इंसान का? एआई को अगर इतना ही बदलने का शौक है तो जाकर बदलने से पहले नेतन्याहू को बदले, ट्रंप को बदले, ट्रूडो को बदले, बाइडन को बदले, स्टैमर को बदले। जिनका नाम नहीं लिया उन्हें क्या एआई बदल देगा? एआई के आगे की चीज भी नहीं बदल पाएगा उन्हें। उनको कोई एआई नहीं बदल सकता, जिन्हें परमात्मा नहीं बदल सके उन्हें एआई क्या बदल देगा? जो भी नेता इन दिनों एआई पर भाषण दे रहा है, समझ जाइए वो काम नहीं कर पा रहा है, उसके पास कोई कारण नहीं बचा, उससे हो नहीं पा रहा है, इसलिए अब वो एआई पर ज्ञान दे रहा है ताकि आपको लगे कि एआई से काम करवाने में लगे हैं जनाब। जिसे देखिए एआई के नाम पर बिजी है। ये जितने भी लोग हैं जो एआई के नाम पर बिजी हैं वो सब फेल हो चुके हैं। अब ये सारे मिलकर एआई के नाम पर आपको गोली दे रहे हैं, ये होने वाला है वो होने वाला है। तो पक गया था एआई के वीडियो से, एआई वालों से। इस दुनिया के हालात बदतर हैं, ख्वाबों को बेहतर किए जा रहे हैं लोग। हालात बेहतर कीजिए, ख्वाब अपने आप बेहतर हो जाएंगे। एआई मत कीजिए, ध्यान से वीडियो देखा कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।